नमस्कार। भारतीय नौसेना में तो भारत का सबसे बड़ा और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम शामिल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं जो जहाज़ 2010 में हो जाना था वो 2022 तक क्यों लगाया? जो जहाज़ सिर्फ 1700 करोड़ रुपया में बन जाना था वो क्यों 23,000 करोड़ रुपया लगाया? आखिर इतना गड़बड़ क्यों है? देखिए, आईएनएस विक्रम सिर्फ आज नहीं, ये 1961 से इंडियन नेवी के साथ जुड़ा हुआ है। एशिया में सिर्फ भारत के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर था। तब चाइना के पास भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। 1961 से पहले भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। 1947 में भारत का आज़ादी के बाद ही इंदो-पाक टेंशन लगातार रहा, जो देश के लिए एक खतरा का शंका है। जब भारत सरकार को रियलाइज हुआ भारत को हर साइड से सुरक्षित करने के लिए डिफेंस पावर बढ़ाना होगा। देखिए, आपको पता ही होगा भारत का टोटल बाउंड्री 91% लैंड बाउंड्री और 9% वाटर बाउंड्री है। जहाँ पर 9% वाटर बाउंड्री मतलब 7,516 किलोमीटर समुद्र तट। इनमें से एक भाग है अरेबियन सी के किनारा और दूसरा भाग है बे ऑफ बंगाल का किनारा। इतना बड़ा समुद्र तट में निगरानी के लिए इंडियन नेवी को मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट चाहिए। इनमें से एक शिप को बे ऑफ बंगाल में और दूसरा शिप को अरेबियन सी में तैनात कर दिया जाएगा। जब दोनों में से कोई शिप को मेंटेनेंस चाहिए तब थर्ड एयरक्राफ्ट द्वारा फुलफिल कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 क्रिकेट स्टेडियम जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेनेंस के लिए मिनिमम 6 महीना तो चाहिए चाहिए। इसलिए चाइना और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी रहे तो कोई भी तट कैसे खाली कर दिया जाए। यह सब कुछ बढ़ते नजर रखते हुए भारत ने पहली बार ब्रिटेन से 19,500 टन का एक HMS हरकुलिस एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा, जो भारत में आईएनएस विक्रम नाम से नवाजा गया। इसके बाद इन 1987 इंडियन नेवी में आईएनएस विराट एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ, जो 28,700 टन वाला था। इसके बाद इन 1988 भारत सरकार फ्रांस के DCNS कंपनी के साथ बातचीत की एयरक्राफ्ट कैरियर की डिज़ाइन और बनाने के लिए। तब मिड साइज एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को लेकर बातचीत हुआ था। तब ये प्लान था ये एयरक्राफ्ट 35,000 टन वाला होगा। फिर 1990 में फ्रांस का DCNS ने भारत सरकार को एक डिज़ाइन शो किया जो लगभग 37,000 टन का हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा 1990 में भारत का इकोनॉमिक कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटा कर दिया गया, तकरीबन 19,500 टन वाला। मतलब जो ओरिजिनल फ्रांस ने डिजाइन शो किया इसका 50% कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ, कुछ साल और लेट होता गया। ऊपर से 1997 में आईएनएस विक्रांत को डिकमीशन कर दिया गया, जो ब्रिटेन से खरीदा गया। तो भारत में सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर रह गया। कारगिल युद्ध के बाद उस पेंडिंग प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया। तब 2002 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए 17,025 करोड़ रुपया फाइनल किया, जो 8 से 10 साल में इंडियन नेवी को डिलीवर हो जाना था। लेकिन आप सब जानते हैं 2002 में संसद भवन में अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों जंग के करीब आ गए थे। दोनों देश का लाखों सैनिक सीमा पर थे। तब सरकार को रियलाइज हुआ डिफेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाएगा। इसलिए इंडिया फिर से वही पुराना वाला प्लेन की तरफ चला गया, 37 टन वाला डिजाइन की तरफ। लेकिन इसके बाद प्रोजेक्ट फिर से डिले होता गया। 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के एस्टिमेट कॉस्ट करीबन 3,260 करोड़ रुपया तक रखा। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट और डिले होता गया, मतलब प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, उसके बाद जब कॉस्ट को फिर से रिवीजन किया गया, तब एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉस्ट 19,344 करोड़ रुपया हो गया और प्लान ये था 2018 में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में कोरोना महामारी आया और इसका कॉस्ट 23,000 करोड़ रुपया तक गया। खैर, फाइनली 2022 में भारत का इंडिजिनियस मेड एयरक्राफ्ट कैरियर कंप्लीट हुआ और उसका नाम भी पुराना वाला आईएनएस विक्रांत रखा गया। दोस्तों, अगर शिप का प्रोजेक्ट 2002 में फाइनल कर दिया जाता तो सिर्फ 1725 करोड़ रुपया में काम हो जाता, 23,000 करोड़ रुपया देना नहीं पड़ता। अगर इंडिजिनियस ना होता तो और भी प्राइस बढ़ जाता। आप यहाँ पर कह सकते हो क्या करप्शन के लिए इतना प्राइस बढ़ गया? आप ही सोचो, जहाँ पर 2002 में पेट्रोल का प्राइस था सिर्फ 30 रुपया पर लीटर, ये अभी है 100 के आसपास। 2002 में जहाँ पर रुपये का वैल्यू था 25 रुपया पर डॉलर, ये अब है 80 रुपया पर डॉलर।
एक्चुअली रिसेशन के लिए ये शिप का प्राइस इतना बढ़ गया, और भी लेट होता तो 30,000 करोड़ रुपया भी क्रॉस कर जाता। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। 2002 में बना था तो फ्रांस के द्वारा ही बनाना पड़ता। हमारा मेक इन इंडिया पॉलिसी सफल नहीं हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ। क्या आपको पता है आईएनएस विक्रांत कितना पावरफुल है? यह जानने के लिए स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक आया है, उसको टैप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बनिए। सो टेक केयर, बाय बाय।